वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में जो हम 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। अभी जो हमारा चल रहा है ये सौरमंडल वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें शनि तक हमने कवर अप करा हुआ है। उसके बाद आज जो है हम अरुण, वरुण और प्लूटो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं 780 पेजेस के पीडीएफ को परचेस करने के लिए तो इसके लिए आपको सिंपली जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें जाइए, वहाँ पर नंबर्स गिवन हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे ये पीडीएफ। और ये पीडीएफ आप यकीन मानिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पूरी तरीके से इस पीडीएफ को कवर अप कर लिया तो उसके बाद चाहे वो आरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो बीईओ हो या फिर कोई भी आपका स्टेट एग्जामिनेशन हो गया जिसमें मतलब पीसीएस लेवल का, वो किसी हालत में रुकेगा नहीं। लोअर के लिए तो मतलब लोअर एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई हो जाएगी, बट इस लेवल पर जब हम पीसीएस की बात करें, समीक्षा अधिकारी की बात करें, इसके लिए बेहतरीन पीडीएफ है ये, ठीक है। सो बाकी आपके अपने ऊपर है, अगर आप चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट कवर अप करना तो आप वीडियोस के माध्यम से कवर अप कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। अब आज सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अरुण की। अब अरुण सन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, कौन से नंबर पर है, तो सूर्य से ये 7वां ग्रह है और ग्रहों के आकार की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि और थर्ड प्लेस पर आता है आपका अरुण। इसकी खोज कब करी गई थी, 1781 में। किसने इसकी खोज करी थी, वो थे आपके विलियम हर्शेल, ठीक है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना है, 97 डिग्री 7 मिनट, ये इसका अक्षीय झुकाव है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे जो है लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। तो ये सब इसकी क्वालिटीज़ हैं, मतलब 7th प्लेस पर ये है सन से। दूसरी बात, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है ये, इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। विलियम हर्शेल ने 1781 में इसकी खोज की थी। ये सारे पॉइंट एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। आपको इसका एक्सियल इंक्लिनेशन याद ना रहे कोई बात नहीं, बट आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि इसको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या की बात करें 27 है, ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शनि ग्रह की भांति अगर हम बात करें तो इसमें भी चारों ओर वलय हैं, यानी कि रिंग्स हैं, तो रिंग्स इसमें भी हैं और शनि में भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वरुण की, नेपच्यून की, तो इसकी खोज किसने करी थी, ये जर्मन खगोल शास्त्री थे, इनका नाम क्या है, जोहान गाले। इन्होंने करी थी 1846 में, 1846 में। वरुण ग्रह की बात करें तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया ये गैसेस अवेलेबल हैं। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं, हम नेपच्यून की बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। अब इसमें ट्रिटोन ये उपग्रह ज़रूर आपको याद रखना है और मेरिड, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिटोन और मेरिड। प्लूटो ग्रह की बात करें तो इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 में वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। यानी कि जब प्लूटो को हटा दिया तो प्लूटो, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट पहले कौन सा आता है आपका, वरुण आता है, नेपच्यून। तो अब अगर हम बात करें तो ग्रहों में सबसे दूर यही है। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर लोकेटेड है। प्लूटो की खोज किसने करी थी, 1930 में क्लाड टॉम्बेग, इन्होंने इसकी खोज की थी और इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। लेकिन 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग
चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय मंच यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 26वीं महासभा की बैठक हुई। उसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसको बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ की कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की जो कक्षा है उससे ओवरलैप करती है। मतलब इसकी अपनी जो एक ऑर्बिट है वो नहीं है, ये ओवरलैप करती है। इसकी ऑर्बिट किसके साथ में? वरुण के साथ में। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। अब प्लूटो की दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति मतलब इन पांचों की कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है आपका चारोन, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये है आपका स्टिक्स के बाद अगला है आपका नेक्स, फिर है आपका केरबेरॉस, उसके बाद है हाइड्रा। ये आपको एज इट इज़ याद रखने इन उपग्रहों के बारे में कि ये कौन से मतलब अब तो ये ग्रह है ही नहीं, बौना ग्रह है, ठीक है, उसके उपग्रह हैं। इसके बाद चौरॉन की बात करें, ये प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं चंद्रमा की। अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? आई डोंट थिंक ये एग्जामिनेशन में एज इट इज़ पूछा जाएगा, तो ये नंबर्स यहाँ पर हम स्किप कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने की इसकी अवधि या फिर परिभ्रमण काल कितना है, तो ये 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड है। इस पॉइंट को याद रखना है। चंद्रमा पर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल यहाँ पर नहीं है। चंद्रमा का व्यास यहाँ पर छोड़ सकते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में कितना है? 1:81, ठीक है। इसके बाद घनत्व की बात करें पानी के सापेक्ष, तो ये घनत्व यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को ज़रूर देख लें कि चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई। अब ये उच्चतम पर्वत की ऊंचाई कितनी? 35,000 फीट लिबनिट्स पर्वत, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लोकेटेड है। तो ये याद रखना है कि साउथ पोल पर ये लोकेटेड है, लिबनिट्स पर्वत इसका नाम है। इतना भर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रहों एवं उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश तो होता नहीं है, वे केवल सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। इसी वजह से चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश जब नहीं पड़ता तो उसकी वजह से क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, मतलब अंधेरा छा जाता है चंद्रमा के ऊपर। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसकी जो कक्षीय पथ है उस पर डिपेंड करता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय यानी कि 90 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू यानी कि पेरिजी, इस पॉइंट को जरूर याद रखना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम पास में होता है उसको पेरिजी की पोजीशन बोला जाता है, और इस पोजीशन में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली बात है कि जब एकदम पास में है पृथ्वी के तो ये ज्वार की जो कंडीशन बनती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब समुद्र में ज्वार भाटा हो जाता है, उसकी बात हो रही है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% तक ज़्यादा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। तो एपोजी का मतलब हो गया जब बहुत ज़्यादा दूर होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा पृथ्वी से, और पेरिजी का मतलब हो गया जब एकदम मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। और इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल जो होगा वो न्यूनतम होगा, उस वजह से लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं जो कि सामान्य ज्वार से 20% छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये है आपका ब्लड मून। ये एक ऐसी परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का लाल रंग जो होता है कैसा होता है? रेड कलर हो जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? ब्लड मून बोला जाता है। पृथ्वी की सापेक्ष चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है आपका? 1/6, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुरुत्वाकर्षण किसका होता है? चंद्रमा का। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर लाने पर कोई वस्तु का भार जो होता है वो घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। मतलब चंद्रमा पर जो वेट है किसी भी वस्तु का उसको, या फिर अगर हम कहें कि पृथ्वी से चंद्रमा पर किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी या फिर शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है। जो काले धब्बे हैं चंद्रमा पर उनको।
इसके बाद आगे बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रहों की। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं पिंडों को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह। मतलब ये ना तो उपग्रह हैं, ना ही ये ग्रह हैं, ना ही ये तारे हैं, बट ये छोटे छोटे से पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट रहती है। मतलब ये जो छोटे छोटे पिंड है ये वहाँ पर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद जो था ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र परिक्रमण होता रहता है और अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो होते हैं छोटे होते हैं, किंतु उनका मतलब कुछ के व्यास की बात करें तो 1000 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। मुख्य पेटी मेन बेल्ट की बात करें तो यह सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। और इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह ये कौन कौन से हैं आपके? हेंगेरियस, फ्लोरस, फोकिया और कोरोनिस। इसके अलावा ईओस, थेमिस, इसके अलावा आपका सिबेल्स और हिल्डास। ठीक है, ये सब हैं। अब ये इतना याद रखने की आई डोंट थिंक की कोई ज़रूरत है, इसको आप खाली एक बार आपने पढ़ लिया दैट इज़ सफिशिएंट। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह ये इसमें आपका कौन कौन सा है? एक है आपका एटस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एपोलिस, इसको भी याद रखना है। अमूर्स, इसको भी याद रखना है। ये पृथ्वी के पास वाले क्षुद्र ग्रह हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे किसकी? ट्रोजन्स की, और इससे आगे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।